हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हेड मैन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टेम्परेचर को किस तरीके से नापते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में किस तरीके से बदलेंगे? तो देखिए, यहां पर जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना हो तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको भाग करना पड़ता है। भाग किसका करेंगे आप? 5 का। फिर आपको गुणा करना पड़ता है। गुणा किसका करेंगे आप? 9 का। फिर आपको प्लस करना पड़ता है। प्लस किसका करेंगे आप? 32 का। ये आपके स्टेप है। जब भी आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले 45 में हमें किसका भाग देना है? 5 का। तो देखिए, भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या आंसर आता है? 5 से एक बार, 5 से 9 बार गया, तो देखिए 9 आ गया। फिर आपको गुणा किसमें करना है? 9 में। ठीक है, 9 से गुणा कर दीजिए। 9 नाम 81। ठीक, 81 भी आ गया। फिर आपको क्या करना है? बाद में प्लस करना है। किससे? 32 से। तो देखिए 32 से प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 2 1 3 8 9 10 11। तो इस तरीके से आपका हो गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बड़े आसानी से बदलाव कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। अब आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से चेंज करेंगे? तो देखिए, उसका भी अपना एक फॉर्मेट है। जब भी आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपने इधर क्या किया था? गुणा किया था 9 का, तो आपको भाग देना पड़ेगा 9 का। ठीक है, फिर आपने क्या किया था? इधर भाग किया था 5 का, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5 का। ठीक है, फॉर्मेट आपका वही है, बस उसको हमने अपोजिट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम अपने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल लेते हैं इसी फॉर्मेट की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को घटाना पड़ेगा। तो हम 32 को घटा देते हैं। तो देखिए क्या आता है? 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। तो देखिए 63 आ गया। फिर आपको क्या करना है? भाग करना पड़ेगा 9 का। तो देखिए भाग कर लेते हैं हम 9 का। तो जब भी हम 63 में 9 का भाग करते हैं तो क्या आता है? आपका 7 आ जाता है। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? गुणा करेंगे 5 का। तो देखिए 5 का हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 7 पंजे 35। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका तापमान किस में नापता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में नापता है। अब उस डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से चेंज करेंगे, अब हम वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है किसी भी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। अब हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में किस तरीके से लेके जाएंगे? तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, डिग्री सेल्सियस को जब भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट में लेके जाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है 5 का। तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं 5 का। तो 37 को अब हम भाग दे देते हैं 5 से। तो देखिए 5 सत्ते 35 हो गया, 2 आ गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। तो देखिए हमारा आ गया 7.4। तो इधर लिख लेते हैं 7.4। अब हमें दूसरा हमारा स्टेप क्या है? गुणा करना है 9 से। तो देखिए गुणा कर दीजिए 9 से। 9 चौक 36, 3 गया, 9 सत्ते 63, 63 और 3 66। दशमलव लगा दीजिए पीछे से एक संख्या के बाद, तो हमारा आया 66.6। अब हमें क्या करना है? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं? हम प्लस करा देते हैं 32। तो देखिए इसमें 32 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है? 0.6 लिख लीजिए। 6 और 2 8, 6 और 3 9। तो इस तरीके से हमारा आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से अब हम बोल सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरीके से बदला जाता है। तो देखिए वो भी बहुत ईजी है। जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 273.15 को जब भी आप प्लस कर देंगे डिग्री सेल्सियस में तो आपका केल्विन आ जाएगा। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम प्लस कर देते हैं 273.15, 273.15 में हमें प्लस क्या करना है? 37। तो 5 1 दशमलव 7 3 10 11 310.15 केल्विन। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।